हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। पहली बार पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। गांधी जी ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी खोज निकाली थी। उन्होंने सोचा कि मुस्लिम्स ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और अगर ऐसे टाइम पर हिंदूज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दें तो ये पहली बार होगा कि पूरा का पूरा देश, हिंदू मुस्लिम सभी ब्रिटिशर्स से एक साथ लड़ रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और ब्रिटिशर्स को घुटनों पर लाया जा सकता है और देश को आज़ाद कराया जा सकता है। और वैसे भी हिंदूज तो पहले से ही भरे बैठे थे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का बदला लेने के लिए। गांधी जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो 1 साल में आज़ादी दिला देंगे। फिर क्या था, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया और देश उनके साथ आ गया। अब बात आती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करना क्या था। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करना था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था और उसकी जगह खादी कपड़े यूज़ करने थे। इसके अलावा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड या टाइटल्स दे रखे हैं तो उसको वापस करना है, यानी अवार्ड वापसी। दिसंबर 1920 कांग्रेस सेशन में कांग्रेस ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर मोहर लगा दी और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की गोल स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया। पहले कांग्रेस की गोल स्टेटमेंट जो थी वो था सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। गोल तो अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट ही है, बट इसे अचीव करने के तरीके को चेंज कर दिया गया। तो अब जो है गोल स्टेटमेंट है टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट वाया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल। तो यहाँ पर यह कहना ठीक होगा कि गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के करेक्टर में ये एक बड़ा चेंज आया, क्योंकि अब आज़ादी पाने के लिए कांग्रेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोच रही है, बल्कि अब वो मासेस को इन्फ्लुएंस करके बड़े मूवमेंट के थ्रू आज़ादी पाना चाहती है। कई सारे कांग्रेस लीडर्स कांग्रेस में इस चेंज से खुश नहीं थे। जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने इस कारण से कांग्रेस छोड़ दी। इनके छोड़ने से ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, मूवमेंट तो खूब फला फूला। अब क्योंकि बच्चों ने तो गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस छोड़ दिए थे, वो तो इन सब मामलों में पहले ही आगे रहते थे। जहाँ मूवमेंट शुरू हुआ नहीं, इन्होंने स्कूल छोड़े। इसीलिए नेशनल लीडर्स ने कहा कि यार इनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है तो क्या हम लोग नेशनल कॉलेजेस खोल सकते हैं? तो काफ़ी सारे नेशनल लीडर्स ने नेशनल कॉलेजेस और विद्यापीठ खोल दिए। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी। इस समय में जो मेन कॉलेजेस खोले गए थे वो थे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया। और जिन दिग्गजों ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी थी उनके नाम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। गवर्नमेंट हमेशा की तरह बरस पड़ी थी आंदोलनकर्ताओं पर। पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी गई थी, प्रेस पर ताले लगा दिए गए थे। गांधी जी को छोड़कर बाकी सभी बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। उधर कांग्रेस जो है वो गांधी जी पर प्रेशर बना रही थी कि अरे आप तो जेल में नहीं हो ना, आप बाहर हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा है और अब सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देना चाहिए। गांधी जी पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया कि यार गांधी जी आप जो है गियर बदलो यार, अगला गियर डालो आप। मरते क्या नहीं करते, गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 में बारडोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। अब ऐलान करे सिर्फ 4 ही दिन हुए थे कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट की खबर आ गई, जहां लोगों की भीड़ ने 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। बेसिकली चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर का एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन के दौरान एक निहत्थे वॉलंटियर ग्रुप पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। तो इसके रेस्पॉन्स में भाई उनको कुछ ना कुछ तो करना था। तो गांव वालों ने पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और पीसफुल प्रोटेस्ट करने लग गए।
अब इस पर पुलिस वाले जो हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि यार ये लोग हमें आने जाने का रास्ता भी नहीं देंगे। उन्होंने गोली वोली चला दी और इसके रेस्पॉन्स में गांव वालों ने एक दो के गले काट दिए। बस फिर क्या था, भीड़ ने आगे बढ़ के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वो भी पुलिस वालों सहित 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था। अब बात पहुंची गांधी जी तक। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। गांधी जी को तो वॉयलेंस पहले से ही पसंद नहीं है। खबर सुनते ही उनका तो खून खौल गया। उन्होंने कहा कि यार मैं यहाँ पे अहिंसा 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 बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हिंसा 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 ही सुन रहा है। उन्होंने कहा कि यार ऐसे नहीं चल पाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया उन्होंने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने से पूरे देश में मातम सा छा गया, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया। एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया और वो भी एक छोटी सी जगह में, तो गांधी जी क्या इसकी सजा सबको दे देंगे? यार इन्होंने तो नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही बंद कर दिए। इनफैक्ट कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जो थे वो भी गांधी जी के इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर कुछ भी हो, सच्चाई तो यही है कि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, जो अपने पीक पर था, उसको अचानक से बंद कर दिया गया। और इसके तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बुक सभा चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक सभा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक सभा।